ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों ब्रह्मास्त्र जैसे छोड़े हैं टकरा करके दोनों शांत हो जाते हैं। अब तो दौड़े दौड़े भीम गए हैं और अश्वत्थामा को घसीटते हुए लाए हैं, द्रौपदी के चरणों में डाला है। बताओ देवी, इसको कौन सी जो है दंड देना चाहिए। लेकिन धन्य है माता द्रौपदी। द्रौपदी के नेत्रों से आंसू बहने लगे सज्जनों, और द्रौपदी कहने लगी श्रीमद् भागवत में कि मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नित्यराम गुरु, ब्राह्मणो नित्यराम गुरु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु के पुत्र हैं, इसलिए इनको आप छोड़ दीजिए। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भरी सभा में यदि किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए वो भी मृत्यु के समान होता है। और जो वेदना मुझे हो रही है इनकी माता को भी वो ही दुख होगा, इसलिए मैं एक माता का दर्द समझ सकती हूं, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए। बोलो राधे राधे। द्रौपदी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे धन्य हो देवी द्रौपदी, तुम्हारे हृदय को मैं प्रणाम करता हूं, इतना कोमल हृदय है। माता कुंती ने देखा, आज अर्जुन कहने लगे नहीं प्रभु, इसने हमारे 5 पुत्रों को समाप्त कर दिया, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतकाई बदारणा, इसलिए अर्जुन तुमने गीता का श्रवण किया है, इसलिए तुम समझदार हो, समझ जाओ। तो अश्वत्थामा के आधे केस काट दिए और सभा से निष्कासित कर दिया, यही हत्या के समान हो गया है। आगे चलकर के महाराज आज सभी पांडव कुरुक्षेत्र के प्रांगण में जब युद्ध हुआ था, भीष्म पितामह के बाणों में, भीष्म पितामह के शरीर पर आज हजारों बाण लगे हुए हैं। ध्यान देना, आज सभी पांडव जो है भीष्म पिता के साथ में जा रहे हैं। द्वारकाधीश आए हैं और सभी पांडव भीष्म पितामह को देखने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे महाराज कि बाणों की सैया बन गई थी। भीष्म पितामह के शरीर से रक्त की धार बह रही है। 54 दिन व्यतीत हो गए लेकिन अभी मृत्यु नहीं हुई भीष्म पितामह को। ध्यान देना, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था सज्जनों। भीष्म पितामह चाहते तो 1000 वर्ष भी मृत्यु नहीं होती भीष्म पितामह। आज सभी पांडव आए हैं, भीष्म पितामह को देखा, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आज अर्जुन के द्वारकाधीश आए हैं, पांडवों ने प्रणाम किया है, भीष्म पितामह को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा कि पितामह, पांडव अब राजा बन चुके हैं, आप इनको कोई शिक्षा दीजिए। पितामह कहते हैं दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाह दशा। बेटा तुम राजा बन चुके हो, इसलिए तुमको राजा को दान करना चाहिए। यदि 100% हम कमा रहे हैं तो 10% हर व्यक्ति को दान करना चाहिए, नहीं तो उस धन में विकृति आ जाती है। बहुत बैंक बैलेंस है हमारा, लेकिन धन जोड़ते जोड़ते उसमें विकृति आ जाती है तो हमारे बच्चों की बुद्धि नष्ट होने लगती है। जिस प्रकार एक कुआं होता है, कुएं में से हम जल निकालें और 2 महीने तक उसमें से जल न निकालें तो वो जल पीने लायक नहीं रहता। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार से हमारा धन है,
उसको भी दान में लगाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म पितामह कह रहे थे दान धर्मान राज धर्मान। बेटा तुम राजा बन गए हो, इसलिए तुम्हारे राज्य में कोई निरपराध को सताए तो उसकी रक्षा करना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म है। और मोक्ष धर्मान विभाग सा, मोक्ष की गति के लिए नारायण का यजन करना चाहिए, परमात्मा की कथा को सुनना चाहिए। ऐसा व्याख्यान जब दे रहे थे भीष्म पितामह, ऐसा व्याख्यान जब दे रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ जाती है और कहा कि अरे देवी, मैं यहां पर व्याख्यान दे रहा हूं और तुमको हंसी क्यों आ गई बेटी, बताओ। द्रौपदी ने कहा कि नहीं पितामह, ऐसे ही हंसी आ गई, कोई कारण नहीं है। बोले नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक कुलीन नारी है, कुलीन नारी कभी व्यर्थ कारण के हंस नहीं सकती, बताओ क्या कारण है। बोले महाराज, आज आप इतना अच्छा व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन वो समय जब दुशासन मेरे चीर का हरण कर रहा था, उस समय आप भी बैठे थे, बड़े बड़े राजा बैठे थे, उस समय आपका व्याख्यान कहां चला गया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपका व्याख्यान कहां चला गया। भीष्म पितामह